सो दिस इज द गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और इस फोन के अभी तक आपने कई सारी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस देख ली होंगी और आपको इसके बैटरी कैमरा डिजाइन परफॉर्मेंस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी इन सभी चीज़ों को डिटेल में टेस्ट करने वाले हैं। और एक और चीज़, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि ये एक बेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप है तो इस फोन में लगभग आपको सब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस फोन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको ना पता हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। आप देख ही पा रहे होंगे कि इसका डिजाइन एकदम नोट सीरीज वाला है। फ्रंट और बैक से इक्वली कर्व्ड है और फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। मिडल इसका जो फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम अलॉय का। अब क्योंकि नोट सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई है तो उसका S पेन भी आपको इसी फोन के अंदर मिलेगा, या फिर आप मान सकते हैं कि ये नोट सीरीज का ही फोन है जिसे बेसिकली S सीरीज में डाल दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा फन फीचर्स के साथ। नीचे की तरफ है ड्यूल नैनो सिम ट्रे, इसी के साइड में है प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स और S पेन। एंड दिस इज IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। एंड यू नो इसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आप इसे पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। अगर पानी से आपका फोन खराब हुआ तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, आप उससे एक सर्विस सेंटर से क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि ये सैमसंग का प्रीमियम डिवाइस है तो व्यूइंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको टॉप नॉच ही मिलेगा। पर यहाँ पर दो मेजर इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं इसके प्रीडिसेसर S21 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। पहली तो है 1750 निट्स की ब्राइटनेस जो अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा है। तो आउटडोर्स में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफी क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिलेगा। और दूसरा है कि ये LTPO2 पैनल है। अब इसका फायदा ये है कि ये अपनी रिफ्रेश रेट को 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्ट कर सकती है बेस्ड ऑन कि आप क्या कंटेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप स्क्रॉलिंग या फिर गेमिंग कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट रहेगी 120 हर्ट्ज। अगर आप कोई 30 FPS पर वीडियो देख रहे हैं तो इसकी जो रिफ्रेश रेट रहेगी वो रहेगी 30 हर्ट्ज। अगर स्क्रीन पर कोई मूवमेंट नहीं है देन इट कैन बी रिड्यूस डाउन टू 1 हर्ट्ज। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ मूविंग कंटेंट के साथ ही अच्छे से काम कर रही थी। जब स्क्रीन पर एक स्टिल इमेज थी तब रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज पर स्विच हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ 24 हर्ट्ज पर ही अटकी हुई थी। जबकि दूसरे LTPO2 पैनल वाले फोन्स को मैंने 1 हर्ट्ज तक जाते हुए देखा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस फोन की डिस्प्ले खराब है। इनफैक्ट अभी तक मैंने जितने भी फोन टेस्ट करे हैं इसकी डिस्प्ले मुझे सबसे बेस्ट लगी। बस एक छोटी चीज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अब क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करता रहता हूं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना चाहिए। अगर आप एक गैलेक्सी नोट यूजर हैं तो आपको पता होगा कि S पेन कितना ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपने इसे रेगुलरली यूज़ किया है तो आप इससे ड्राइंग्स बना सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, रिमोटली से फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, डिफरेंट कैमरा मोड्स पर स्विच कर सकते हैं, हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके साथ भी और भी कई सारे आपको फन फीचर्स मिलेंगे। और S22 अल्ट्रा के साथ में इसकी लेटेंसी को भी कम कर दिया गया है। अब ये पहले से 3 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और 4096 प्रेशर पॉइंट के साथ ये आपको एक रियल पेन एंड पेपर राइटिंग एक्सपीरियंस देगा, जिससे आपको ये एडिशनल फीचर नहीं बल्कि नेसेसिटी की तरह फील होगा अगर आप रेगुलर S पेन यूजर हैं तो। अगर आप S पेन में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो ये फ़ोन आपके हाथ में आते ही प्रोबेबली आप सबसे पहले कैमरा को ओपन करेंगे। मैंने भी ही किया था। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल्स का जिसका सेंसर साइज है 1/1.33 इंचेस। इसके रिजल्ट्स काफी कमाल के हैं। इमेज क्वालिटी ऑब्वियसली आपको फ्लैगशिप ग्रेड मिलेगी। कलर रेंडरिंग फैंटास्टिक है, एकदम क्रिस्प फोटोज आपको मिलेंगी विविड कलर्स के साथ। मेन कैमरा से मोस्ट सिचुएशंस में फोटोज कंट्रास्टी लुक के साथ निकल कर आती हैं। एंड जिस सीन में शेडोज एंड हाइलाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं वहां पर फोटो को ओवर प्रोसेस करने की बजाय ये अपनी सेम कंट्रास्टी लुक को मेंटेन रखता है और कोई वियर्ड आर्टिफैक्ट भी मुझे इसमें नहीं दिखा, तो इसकी ये बात जरूर तारीफ के लायक है। डायनामिक रेंज काफी वाइड है, ब्राइट एरिया में एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल रहता है, लेकिन शैडोड एरियाज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत मुझे लगी क्योंकि जब हम लाइट के अपोजिट फोटो क्लिक करते हैं तो कई बार डार्क एरियाज में डिटेल्स थोड़ी कम रहती हैं और कुछ फोटोज में थोड़ा सा कलर नॉइज भी मुझे दिखा, तो इसे जरूर फिक्स किया जाना चाहिए। बाकी मेन कैमरा से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं जिनमें कलर्स, डिटेल्स एंड टेक्सचर्स सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। सेम मेन कैमरा की तरह कंट्रास्टी इमेज यहाँ पर भी आपको दिखेंगी। शार्पनेस एंड डायनामिक रेंज भी यहाँ पर सेम है। अगर मेन और अल्ट्रा वाइड की फोटोज को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो 99% केसेस में कलर डिफरेंस बहुत ही माइनर सा होता है, स्पेशली जब लाइट इवन होती है। टफ लाइटिंग सिचुएशंस में कलर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों को अलग फील्ड ऑफ व्यू और टारगेट एक्सपोजर मैनेज करना है, तो इसमें कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पोर्ट्रेट मोड के लिए इस फोन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एज यू कैन सी कितनी एक्यूरेसी के साथ इसने बालों के एजेस को डिटेक्ट किया है।
सिंगल हेयर स्ट्रैंड भी बैकग्राउंड से आइसोलेटेड है थैंक्स टू AI डेप्थ मैपिंग। और न सिर्फ एज डिटेक्शन बल्कि कलर, स्किन टोन, एक्सपोजर सब कुछ एकदम बैलेंस इसमें रहता है। यू कैन यूज पोर्ट्रेट मोड इन 1x विद मेन कैमरा एंड विद 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा। दोनों में रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग निकल कर आते हैं, बट पर्सनली आई लाइक पोर्ट्रेट शॉट्स विद 3x ऑप्टिकल जूम क्योंकि ये ज्यादा नेचुरल और डिस्टॉर्शन फ्री दिखते हैं। और जूम की बात कर रहे हैं तो इस फोन में 2 ऑप्टिकल जूम कैमरास हमें मिलते हैं, 3x एंड 10x। 3x की इमेज क्वालिटी अभी आपने पोर्ट्रेट शॉट्स में देखी और ये इसके कुछ और सैंपल्स हैं, इनकी इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अभी ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये क्लिक करी गई है 10x मैग्निफिकेशन पर और यहाँ पर भी फोटोज में एक्सीलेंट डिटेल्स एंड टेक्सचर आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑप्टिकल जूम है सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स के साथ। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम दोनों किस तरह से फोटो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10x से नीचे है डिजिटल जूम और 10x ऑप्टिकल जूम पर जाते ही आप इमेज क्वालिटी में जो चेंज आ रहा है उसे आप क्लियरली देख सकते हैं। आपको पता होगा सैमसंग ने फर्स्ट टाइम S20 अल्ट्रा के साथ में 100x जूम को इंट्रोड्यूस किया था। S21 अल्ट्रा के साथ में इसमें और भी इंप्रूवमेंट्स करी गई और S22 अल्ट्रा के साथ में इसके रिजल्ट्स और भी बेहतर हो गए हैं। दिस इज 1x, नाउ 3x, 10x and this is 100x and this is amazing। 100x और 1x को अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आप डिस्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं और इतनी दूर से भी विजिबल डिटेल्स हमें इसमें दिख रही हैं। यहाँ पर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर एंड इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स भी काम करती हैं इमेज को एक शार्प लुक देने के लिए। बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा की आउटपुट भी काफी शानदार है। वार्मर स्किन टोन, शार्प डिटेल्स, परफेक्ट वाइट बैलेंस, गुड डायनामिक रेंज, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। धूप या हार्श लाइट में भी कलर्स सेम रहते हैं। साथ ही पोर्ट्रेट मोड भी आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है सभी डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ। अब थोड़ा प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरफ चलें तो आप इस फोन में रॉ फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं इसके सभी कैमरा से एक्सपर्ट रॉ ऐप की मदद से। ये ऐप गैलेक्सी स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये फोटोज इसकी स्टॉक कैमरा ऐप जैसी ही लगे, बट प्रोफेशनल्स को पता है कि एडिटिंग के टाइम पर रॉ फोटोज नॉर्मल JPEG से कितनी बेहतर होती हैं। बट इन सबके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं जिनमें आप शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जैसे कि वीडियोस। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 8K at 24 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके मेन कैमरा से। 4K वीडियो सभी लेंसेज से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे और इन सब में जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको काफी गजब देखने को मिलेगी क्योंकि वो सब चीजें जो एक अच्छी वीडियो को डिफाइन करती हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। कलर रिप्रोडक्शन इज ग्रेट, एक्सपोजर शिफ्टिंग भी सीमलेस है, ऑटो फोकस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब क्वालिटीज आपको वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो और सभी कैमराज में देखने को मिलेंगी। स्टेबलाइजेशन भी काफी कमाल का है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भागते हुए भी वीडियो में जर्कीनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियोस को और भी स्टेबल करना है तो आपको सुपर स्टेडी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वहां पर वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD+ तक ही मिलेगा। वीडियो के मामले में मुझे इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो इस फोन में भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है और अभी तक मैंने जितने भी फोन्स में इस चीज़ को टेस्ट किया है इसका एज डिटेक्शन सबसे बेस्ट मुझे लगा और इसे आप 3x में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये 100% परफेक्ट नहीं है लेकिन इसके कॉम्पिटिटर से ये कई गुना बेहतर है। बैकग्राउंड में बोके के अलावा आप कई सारे इफेक्ट यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो आपको फ्रंट कैमरा में भी मिल जाती है और ये सभी फिल्टर्स आप फ्रंट कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं। एज डिटेक्शन भी इसका काफी यहाँ पर सही मुझे लगा और आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। और मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट वीडियो से ज्यादा आप इंटरेस्टेड होंगे स्लो मोशन वीडियोस में क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। स्लो मोशन वीडियो 1080p 240 FPS और सुपर स्लो मोशन 720p 480 FPS पर ये फोन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन सुपर स्लो मोशन में जो आउटपुट आपको मिलेगी वो 960 FPS की मिलेगी जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से 480 फ्रेम्स को अपस्केल करके बनाई गई है, लेकिन एंड रिजल्ट आपको काफी शानदार मिलेंगे। नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो डे लाइट की तरह इसके नाइट शॉट्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। ये सभी शॉट्स दिखने में काफी शानदार लग रहे हैं, चाहे वो मेन कैमरा से हो, चाहे अल्ट्रा वाइड से या फिर टेलीफोटो कैमरा से। और इसके जो मेन कैमरा पर सुपर क्लियर लेंस दिया गया है उसकी वजह से इसमें कोई घोस्टिंग इफेक्ट भी नहीं दिखता अगर हम डायरेक्ट किसी लाइट बल्ब की फोटो क्लिक करते हैं। नाइट फोटोज में कलर, टेक्सचर, डिटेल सब कुछ एकदम सही रहता है, लेकिन जहां पर हाइलाइट्स ज्यादा होती हैं वहां पर ये लाइट को उतनी अच्छी तरीके से कई बार कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये सिर्फ 1-2 सिचुएशंस में ही मैंने नोटिस किया। इन सब कैमरा सैंपल्स को देखने के बाद कंक्लूजन में आपको मैं यही कहूंगा कि ये फोन कैमरास के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है। यू गेट स्टनिंग इमेजेस, ग्रेट लेवल ऑफ जूम, ग्रेट पोर्ट्रेट मोड और कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको इसके अलावा दूसरे ब्रांड के फोन में देखने को नहीं मिलते। लेकिन हमने जो इसमें थोड़ी बहुत कमियां देखी हैं वो रेगुलर यूज में उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब मैंने आपको बताई क्योंकि ये मेरा काम है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स भी कर दी गई हो। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये मिलता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स One UI 4.1 के साथ में जो कि बेस्ड है Android 12 पर।
इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, मुझे कहीं पर भी कोई जिटरिंग फील नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर आपको जरूर मिलेगा, उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते उसे आप रिमूव कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि सैमसंग ने इस फोन को 4 साल तक OS अपडेट और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का प्रॉमिस किया है, तो जब तक अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको फोन आउटडेटेड फील नहीं होगा, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एक चीज जो मुझे पहले से डाउनग्रेड लगी वो है हैप्टिक्स। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने इसे S20 और Note 10 Plus के साथ में कंपेयर किया और तीनों की वाइब्रेशंस आप खुद सुनो। हाँ, टाइपिंग करते टाइम हो सकता है आपको ये कम ना लगे, लेकिन फोन जब आपकी पॉकेट में होता है, स्पेशली ड्राइविंग करते टाइम, उस टाइम पर कई बार कॉल्स मिस हो जाती हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशन इंटेंसिटी बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। पर जो डिसअपॉइंटिंग नहीं है वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो दिस फोन इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज। तो सब कुछ यहाँ पर काफी फास्ट है, तो सभी टास्क को आप काफी स्पीड से कर पाएंगे। ऐप ओपनिंग स्पीड बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसे स्कोर्स के थ्रू बताने की कोशिश करूँ तो ये है इसके बेंचमार्क स्कोर्स फ्रॉम Antutu एंड Geekbench, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। बाकी कई सारे फोन्स जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आते हैं उनमें आपने थ्रोटलिंग और हीटिंग के इश्यूज देखे होंगे, लेकिन इस फोन के साथ में ऐसा नहीं है। और ये जो कमाल है ये है ऑप्टिमाइजेशन का। मैंने 50 और 100 थ्रेड्स पर इसमें थ्रोटल टेस्ट किया और दोनों में इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रही। BGMI के अंदर भी इसमें आप HDR के साथ एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD के साथ में अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और एज एक्सपेक्टेड इसमें कोई लैगिंग का इशू भी नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। फोन को पावर देने के लिए बैटरी लगी है 5000 mAh की 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, लेकिन चार्जर 45 वॉट्स का आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कोई भी चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ Type-C to C केबल मिलेगी। और फोन में जो USB पोर्ट है ये USB 3.2 जनरेशन 1 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग दोनों का सपोर्ट आपको मिल जाता है पिछली बार की तरह ही। लेकिन मेन सवाल ये है कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो एक फ्लैगशिप फोन और पावर हंग्री चिपसेट को देखते हुए इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी डिसेंट है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। इसका बैटरी बैकअप एवरेज है, ना ही कम है और ना ही ज्यादा है। स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प एंड लाउड है। सभी साउंड्स एकदम बैलेंस सुनाई देते हैं और ये है इसका ऑडियो सैंपल जिससे आप इसके ऑडियो आउटपुट का आइडिया लगा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है एंड बिकॉज दिस इज अ फ्लैगशिप फोन इट हैज ऑल दी बेल्स एंड विसल्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल्स को ऑन कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।